हेलो दोस्तों। तो माइनर डेली टेस्ट सीरीज MDTS शुरू हो चुका है और हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 4 है और तीनों टेस्ट अच्छे से हो चुका है। सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एक एक लाइन क्लियर हो रहा है। तो देखिए, हमारा ब्रीदिंग चैप्टर चल रहा है और ब्रीदिंग का हम अभी थर्ड पेज पे हैं। सोचो थर्ड पेज से ही हमने अभी 40 क्वेश्चन हो चुका। तो देखिए कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है वी कैन डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। गलत है बाबू, हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मसल का बना नहीं होता है, टिश्यू का बना होता है, इसमें नर्व्स नहीं होते हैं, तो हम इसे ब्रेन से सीधे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमें इनमें वॉल्यूम में बढ़ाना घटाना है तो हमें रिबकेज के वॉल्यूम को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत। सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो बाबू रेस्पिरेशन का जो स्टेप था, पहला स्टेप ब्रीदिंग था, दूसरा था एक्सचेंज एल्वियोलाई के पास, और तीसरा क्या था? ट्रांसपोर्ट, चौथा था एक्सचेंज टिश्यू और ब्लड में, और पांचवा क्या था? यूटिलाइजेशन। यानी दूसरा सही है। ओके, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by cells for catabolic reactions एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लोगों ने रेस्पिरेशन मारा हुआ है, दोनों देगा तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे इसको। एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट कॉल्ड हाँ क्या बोलेंगे इसको? एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर एल्वियोलर एयर रिलीज हो रहा है तो इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, और एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रहा है तो इसको इंस्पिरेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यू टू, तो किसे होता है बाबू? आप बताइए। प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि अगर अंदर हवा लेना है तो बाहर से अंदर हवा, अंदर प्रेशर कम होना पड़ेगा, तभी ना कोई भी हवा, कोई भी गैस कहां से कहां मूव करता है? हाई टू लो प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन, तो इंस्पिरेशन कब होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए? लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। पहला ऑप्शन सही है। और अगर कम होगा, इसी को नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन डी भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी। टू जनरेट प्रेशर ग्रेडियंट विच इज नॉट इन यूज डायरेक्टली, ठीक है ना? to generate pressure gradient which is not in used directly। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए कौन इसमें से मतलब यूज नहीं होता है, हम कह सकते हैं बेसिकली, तो डायफ्राम एंड रिब्स, डायफ्राम, EICM, ICM। देखिए, तो हम अभी देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे। तो बाबू अगर प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए दो लोग बाबू यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, पहला डायफ्राम और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल। तो इंटरकॉस्टल मसल में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, डायफ्राम ये है ही, यहाँ पर रिब लिख दिया इसलिए वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। असर्शन कह रहा है इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। एकदम सही बोल रहा है, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने, जब डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है तभी इनिशिएशन होता है इंस्पिरेशन का। ओके, दिस इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है बाबू, तो इससे क्या होगा? जो आपका वॉल्यूम है लंग्स का वो बढ़ेगा किस एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, यानी कि दोनों सही है। और बाबू असर्शन मतलब रीजन सही है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है उसको। स्टेटमेंट 1, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM लिफ्ट अप द रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। EICM जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम नहीं बाबू, रिब्स और स्टर्नम उठ जाते हैं, तो पहला गलत हो गया। Contraction of EICM leads to increase in volume in dorsal ventral axis। अगर EICM कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर उठ जाएंगे, तो डॉर्सल और वेंट्रल पोजीशन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि सही है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Overall increase in thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume। thoracic वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सही है। दिस अबव चेंजेस लीड्स टू डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। रॉन्ग इसमें से कौन सा है? तो EICM एंड अच्छा एक्सपिरेशन में EICM एंड डायफ्राम रिलैक्स करेगा, सही है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, सही है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है। डायफ्राम बिकम फ्लैट, अगेन गलत है। डायफ्राम क्या हो जाएगा? फिर से डोम शेप का हो जाएगा, तो ऑप्शन 20। तो बाबू सही है सब कुछ, मजा आ गया होगा आपको। तो अभी देख रहे हैं ना, एक एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, सब सेल्फ फ्रेम्ड है, मेहनत हो रही है, आप भी मेहनत करिए, सारे टेस्ट दीजिए, मजा आ जाएगा। मिलते हैं 5वें टेस्ट के साथ। थैंक यू।